कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आपसी मतभेद की वजह से कांग्रेस बीजेपी के हाथों पहले ही सत्ता गंवा चुकी है, तो राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेसी आलाकमान राजस्थान के विवाद से उबरी भी नहीं कि अब झारखंड में कांग्रेस के 9 विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आ गई है। क्या झारखंड में भी विधायक देंगे कांग्रेस पार्टी को झटका? झारखंड में कांग्रेस में बगावत के स्वर हुआ तेज। दिल्ली तक पहुंची विधायकों की नाराजगी की खबर। हेमंत सोरेन सरकार से नाराज है कांग्रेसी विधायक। इरफान अंसारी, राजेश खच्चप और उमाशंकर अकेला हो गए हैं नाराज। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने संभाल लिया है विरोध का कमान। हेमंत सरकार की शिकायतों का पिटारा लेकर विधायक पहुंचे हैं दिल्ली। 9 विधायकों ने की अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद से मुलाकात। सरकार में मंत्री के खाली पद पर है विधायकों की नजर। सोरेन सरकार में नहीं हो रही है इन 9 विधायकों की कोई पूछ। नाराज विधायकों ने आलाकमान को दबी जुबान में दी है चेतावनी। मांग नहीं माने जाने पर सोरेन सरकार को अस्थिर करने का दिया संकेत। कांग्रेसी आलाकमान के सामने नाराज विधायकों को शांत करने की चुनौती। क्या बीजेपी को कांग्रेसी विधायकों की नाराजगी का मिलेगा फायदा? कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी चरम पर है। हेमंत सरकार की सहयोगी कांग्रेस के विधायकों की महत्वाकांक्षा भी बेकाबू होती जा रही है। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने नाराज विधायकों के दम पर सोरेन सरकार पर दबाव बढ़ाने की मुहिम की कमान संभाली है। साहू के नेतृत्व में इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और राजेश कच्छप ने दिल्ली में अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने अपनी शिकायत सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद के सामने रखी। वैसे आलाकमान ने नाराज विधायकों को फिलहाल शांत रहने की नसीहत दी है। वैसे इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी। अंसारी की मांग है कि डीसी और एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग में विधायकों की राय लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, दिल्ली दरबार एक आम प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और हम लोग मिलना जुलना लगा रहता है। 6 महीने हो गए थे और हम लोग आलाकमान से हमारी भेंट नहीं हुई थी। इस संबंध में हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग गए, मिले, अपनी बात को हमने रखा वहाँ पर। क्या बातें थी? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने 1 to 1 सारी बातें आलाकमान को बता दिया है और सरकार बनी है, हम लोग खुश हैं। लेकिन कुछ ग्रीवांसेस हैं जो पूरा नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर हम लोगों ने कहा कि सरकार रघुवर दास के पैटर्न पे नहीं चले। मंत्री लोग जो बने हैं वो लोग तो जीत के दोबारा आ जाएंगे। उनके क्षेत्र में कोई भी पदाधिकारी हो, उनकी बात मानेंगे। लेकिन जो हमारे जो विधायक हैं, जो लगातार स्ट्रगल करके विधायक बने, उनकी बात पदाधिकारी नहीं सुने, वो अपने मन मुताबिक काम नहीं करा पाए, तो आक्रोश तो होगा, स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यदि कोई विधायक जाता है तो एक साजिश के तहत कहता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ये लोग आ गया। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि विधायकों का स्तर इन लोगों ने क्या कर दिया है कि डीसी और बीडीओ तक रख दिया है। विधायक के कहने पर डीसी बीडीओ का पोस्टिंग होगा, एसपी डीसी का पोस्टिंग नहीं होगा हमारा, क्योंकि एसपी डीसी इन लोगों के अधीन में है। क्या हमारा काम लगातार एसपी से होता है, हमारा काम लगातार डीसी से होता है। तो वाई नॉट डीसी एसपी विधायकों की अनुशंसा पे हो, सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमको काम कराना है, क्षेत्र में विधायकों को काम कराना है, मन मुताबिक काम होगा। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 5 साल विधायकों के इशारे पे ये लोग नाचा है, एसपी और डीसी, आज हमारी सरकार जब बनी है
और हम लोगों को ये कहा जाता है कि पदाधिकारी को पोस्टिंग के लिए विधायक लोग आते हैं। वहीं अंसारी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस के विधायकों को बैकअप मिलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस में 1 मैन 1 पोस्ट को लागू करने की मांग रखी। काफी हम लोगों का ये कहना है कि 16 MLA हैं कांग्रेस के, 4 मंत्री बन गए और जो MLA हैं इनको तो आपको बैकअप देना चाहिए ना। जब तक आप बैकअप नहीं दीजिएगा तो 16 से 32 कैसे होगा। तो कहीं कहीं मेरा ये मानना है कि विस्तार करना चाहिए ज़्यादा। आप भी खुश रहिए, विधायक भी खुश रहे। तो ये बात था हम लोग का पहले से मांग था कि राहुल जी का ये मांग है 1 मैन 1 पोस्ट। तो अगर एक आदमी को 2 पोस्ट दिए हैं तो उसी को अगर डिवाइड करिएगा तो वो भी खुश हो जाएगा, संगठन का विस्तार भी हो जाएगा। तो इसमें किसी की शिकायत हम लोगों ने नहीं किया। रामेश्वर उरांव भी काफ़ी अनुभवी है, उनका लाभ पार्टी को मिलना चाहिए। और हमारे RPN सिंह जो है उनका भी हम लोग शिकायत नहीं। राज्यसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस के विधायकों ने सरकार में अनदेखी करने को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन अब यही लगता है कि नाराज विधायक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। बात प्रदेश संगठन से निकलकर दिल्ली दरबार तक जा पहुंची है। अगर जल्द ही कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर नहीं की गई तो सोरेन सरकार को बगावत का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।